ऑपरेशन सिंदूर नाम जितना पवित्र, वार उतना ही प्रचंड। यह कोई बदले की कहानी नहीं है, बल्कि इंसाफ का पराक्रम है। वो इंसाफ जो सीधे आतंक के गर्भगृह तक जाकर दिया गया। देर रात भारतीय सेना ने सीमा पार ना करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि आतंकवाद की जड़ें हिलाकर रख दी। कुल 9 ठिकानों पर पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और पीओके में 80 से 90 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग जारी है। कुपवाड़ा और राजौरी पुंछ सेक्टर्स में कई पाकिस्तानी सेना चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में अलर्ट जारी किया गया है। पीएम मोदी पूरी रात इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। यह सुनिश्चित किया गया कि यह ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहे। लेकिन 2 ठिकाने ऐसे थे जो पाकिस्तान में कट्टरपंथ और खून खराबे के सबसे बड़े केंद्र माने जाते थे। एक तो मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद और दूसरा मस्जिद बुद्ध के। देखिए, ये दोनों ऐसी मस्जिद थी जहां पर पूरी तरीके से आतंक को पाला पोसा जाता था, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मस्जिद केवल एक इबादत गाह नहीं थी, ये 15 एकड़ में फैला आतंक का एक विशाल साम्राज्य था, जहां रोजाना सिर्फ नमाज नहीं बल्कि भारत के खिलाफ जहर बोया जाता था। यही था जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, यानी कि मुख्य केंद्र। जैश जिसने भारतीय संसद पर हमला किया, वही जैश जिसने उरी और पुलवामा जैसा खूनी खेल खेला, और इन सब का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर। एक नाम जो भारत के हर नागरिक के जहन में नफरत की आग जलाता है। और इस मरकज में 600 से ज्यादा युवा थे जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। पूरा का पूरा आतंकी ट्रेन किया जाता था, पूरा कैडर था यहाँ पर। आतंकी सिपाही जिन्हें शारीरिक तौर पर हथियारबंद और धार्मिक कट्टरता का ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता था कि वो आतंक के सरगना बन जाए। आतंकवाद को धर्म की आड़ में मजहबी जुनून बना दिया जाता था। दुनिया की नजरों से गायब मसूद अजहर ने 2 साल पहले इसी मरकज में एक सार्वजनिक भाषण दिया था। बाबरी मस्जिद, कश्मीर, भारत के खिलाफ जिहाद, हर शब्द में नफरत और वाकये में धमकी दी गई थी अजहर की तरफ से। और उसने बाबरी मस्जिद के बदले का जिक्र करते हुए खुलेआम भारत के खिलाफ आतंकी हमले तेज करने का ऐलान किया था। और अब एक नई प्लानिंग जिसके तहत इस पूरी मस्जिद को तबाह कर दिया गया है। और इसी मस्जिद के जरिए ऑपरेशन इंडिया 2025 जो शुरू हुआ था, जिसके तहत भारत को जलाने का सपना वो देख रहा था, वो सपना जो है पूरी तरीके से चकनाचूर भारतीय सेना ने कर दिया है। अब वो इमारत जो कभी भारत के खिलाफ साजिशों की एक प्रयोगशाला थी, लैब थी, वो अब खंडर हो चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है। यही वो मस्जिद थी जहां 2001 में आप देखिए भारतीय संसद पर हमले की प्लानिंग बनी। 2015 में उरी हमले का पूरा खाका तैयार हुआ। 2019 में पुलवामा हमले की अंतिम रिहर्सल भी यही की गई थी। और उसी मस्जिद की ईंटें अब गवाही दे रही है कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं बल्कि जवाब देता है, और जवाब वो भी जिससे उसकी कमर टूट जाए। मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद जो कि 2011 और 12 में बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले भी वही एक पुरानी मस्जिद थी। एक तरह से आप कह सकते हैं जैश ए मोहम्मद का जन्म स्थान यहीं पर हुआ था। इसी जगह पर मसूद अजहर ने 2011 में संसद पर हमले की प्लानिंग की और फिर यही जगह बन गई पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकवाद की सबसे बड़ी लैब। अब बात मस्जिद बुद्ध की, जो कि दूसरा बार यहीं पर किया गया था। दूसरी चीज का दूसरी मस्जिद जिस पर एयर स्ट्राइक हुई वही थी बुद्ध की मस्जिद। ये मस्जिद एक छोटा ठिकाना लग सकती है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और पंजाब के जरिए भारत में आतंकियों की घुसपैठ की पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई जो है वो की जाती थी। यहाँ से रेडिकलाइजेशन शुरू होता था, हथियारों की ट्रेनिंग, रूट मैप्स तैयार किए जाते थे। और अब ये सिर्फ खंडर बन चुकी है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है कि किस तरीके से ये दोनों की दोनों मस्जिद जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। लोग वीडियो बना रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी जो कि देर रात हुई। ये एक रणनीतिक जवाब था उन लोगों को जो मस्जिदों को हथियार के गोदाम बना रहे थे, जो धर्म के नाम पर जिहाद का पाठ पढ़ा रहे थे, जो बच्चों के हाथों में कलम की जगह AK-47 थमा रहे थे। भारत ने यह दिखा दिया है कि वो सब्र और शक्ति दोनों का प्रतीक है। ये ऑपरेशन आतंक के इतिहास में मील का पत्थर है। ये उस सोच का अंत है जो समझती थी कि मस्जिद की दीवारें भारत की मिसाइलों को रोक लेंगी। लेकिन अब वो समय गया जब हम अपने जवानों की शहादत पर मोमबत्तियां जलाते थे। अब समय है सिंदूर से सीधा बदला लेना।